रौनक अफरोज़ उलमाए किराम व शोराए इस्लाम, सामने तशरीफ़ फरमा मेरे काबिल कदर बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाएं और अपने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें और पढ़ें बआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारका व तआला का बेपाया शुक्र व एहसान है कि उसने हमें कुरान अज़ीम जैसी एक किताब हिदायत अता फरमाई, जो न सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का मुअजिज़ा है, बल्कि सारी कायनात की इंसानियत के लिए दस्तूर हयात भी है। कुरान ऐसी किताब है जिस किताब के अंदर जहां अल्लाह तबारका व तआला की ज़ातो सिफ़ात का जिक्र मौजूद है, वहीं कुरान मुबीन में उन बरगुज़ीदा हस्तियों का भी जिक्र मौजूद है जिन्हें अल्लाह तबारका व तआला ने मकाम कुर्ब और मकाम शरफ अता फरमाया। उन्हीं बरगुज़ीदा हस्तियों में से दो कामिल और नुमाया हस्ती, दो जगमगाते सितारे, दो अजीम रोशन चिराग, जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, यानी इमाम हसन व हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, जिन्हें दुनिया हजरत हसनैन करीमैन के लक़ब से याद करती है। मेरे काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, इन दोनों हस्तियों का भी जिक्र जमील कुरान पाक में मौजूद है। तो आइए हम देखते हैं कि इन हजरात का जिक्र जमील कुरान पाक के किन किन मकामात पर मौजूद है, कहां कहां कुरान पाक में इन हजरात का जिक्र मिलता है। इस हवाले से मैं आपके सामने सबसे पहले एक वाकया पेश करना चाहता हूँ। ये वाकया पीर महर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुतअल्लिक़ है। पीर महर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैयद ज़ादे हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब जिला रावलपिंडी के गोलड़ा शरीफ से है। आज से तकरीबन 90 या 91 बरस पहले आपकी वफात हो चुकी है। आप एक बहुत बड़े आलिमे दीन होने के साथ साथ आप एक वली कामिल हैं। आप सच्चे आशिक़े रसूल हैं। हदीस मुस्तफ़ा और कुरान करीम में आपको इतनी गहराई हासिल है, इतनी समझ, आप कुरान और हदीस की इतनी समझ रखते हैं कि बड़ी से बड़ी पेचीदगी आप मिनटों में हल कर दिया करते हैं। आपका इल्मी मकाम ये था कि बारीक से बारीक बातें आप कुरान और हदीस की रोशनी में
लम्हों में हल कर दिया करते। चुनांचे ऐसा हुआ कि एक अंग्रेज पादरी शख्स वो आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और ये एतराज लेकर हाजिर हुआ कि हुजूर, तुम जो कहते हो कि कुरान पाक में हर चीज का जिक्र मौजूद है, तुम्हारा ये दावा गलत है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों पर एहसान किया है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम और कुरान को बचाया है। कुरान और इस्लाम को बचाने की वजह से वो पूरी उम्मते मुहम्मदिया पर एहसान किया है। तो मालूम हुआ कि वो उम्मते मुहम्मदिया के मुहसिन है और मुहसिन का जिक्र कुरान पाक में मौजूद नहीं है। लिहाजा तुम्हारा ये दो दावा है कि कुरान पाक में हर चीज का जिक्र मौजूद है और हजरत इमाम हुसैन का जिक्र मौजूद नहीं है, लिहाजा तुम्हारा ये दावा गलत है और तुम्हारे मजहब ने अपने मुहसिन के साथ नाइंसाफी की है। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब उस अंग्रेज पादरी का ये एतराज सुना तो आपने फरमाया कि तुम कुरान शरीफ पढ़ना भी जानते हो, क्या तुमने कुरान शरीफ पढ़ा है? उस अंग्रेज पादरी ने कहा कि मैं पढ़ना ही नहीं जानता, बल्कि अच्छी तरह से कुरान पाक पढ़ने के जो कवायद हैं, यानी कवायद तजवीद की रियायत के साथ मैं पढ़ता हूँ और हर वक्त कुरान पाक को मैं अपने जेब में रखता हूँ और इस वक्त भी कुरान पाक मेरे जेब में मौजूद है, बताएं मैं कहां से कुरान पाक पढ़ूं? हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, तुम्हारा जहां से जी चाहे तुम पढ़ना शुरू कर दो। उस पादरी शख्स ने बाअदब होकर अदब के साथ कुरान पाक को खोला और पढ़ना शुरू किया। पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, बस करो, तुम अपनी तिलावत को यहीं रोक दो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये बताएं कि इल्मुल आदाद के एतबार से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के कितने अदद निकलते हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के कितने अदद निकलते हैं? उस अंग्रेज पादरी ने कहा कि ये तो बहुत मशहूर बात है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का अदद 786 है। तो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि इल्मुल आदाद के एतबार से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का अदद 786 है। इसको एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ देखिए, लफ्ज़े इमाम हुसैन के अदद हैं 210। आपका साले पैदाइश है 4 हिजरी, आपका सन्ने शहादत है 61 हिजरी। आप जिस मकाम पर शहादत के मकाम पर फाइज हुए, यानी लफ्ज़े मैदाने करबो बला, इसके अदद हैं 261 और आपका भाई इमाम हसन इस लफ्ज के अंदर 200 अदद हैं और आपका सन्ने शहादत है 50 हिजरी और इन सारे आदाद को शामिल कर लो तो 786 बनते हैं। मालूम हुआ कि ऐ अंग्रेज पादरी, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुरान पाक की तुम्हें और किसी आयत की तिलावत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ही के अंदर इमाम हुसैन का नाम पाक मौजूद है, इमाम हुसैन का साले पैदाइश का जिक्र भी मौजूद है, इमाम हुसैन का सन्ने शहादत का जिक्र मौजूद है, इमाम हुसैन ने जिस मकाम पर शहादत हासिल की यानी मैदाने करबो बला का जिक्र भी मौजूद है। यहीं तक नहीं बल्कि आपके बड़े भाई इमाम हुसैन का नाम पाक भी मौजूद है, इमाम हुसैन का सन्ने शहादत भी मौजूद है। इसीलिए तो हसन रजा बरेलवी अलैहिर्रहमा ने क्या ही खूब कहा कि बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब ये इल्मी जवाब हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जानिब से उस अंग्रेज पादरी ने सुना तो लाजवाब हो गया और उसके दिल में नूरे हिदायत जगमगा उठा और वो आपके कदमों में गिर गया और इस्लाम का कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी
निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये तो पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का अपना अंदाज है और अपना इल्मी जवाब है। आइए देखते हैं कि कुरान पाक में किन किन मकामात पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु यानी हजरत इमाम हसन व हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का जिक्र जमील वाज़ेह तौर पर मौजूद है। तो पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब की आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, कि अल्लाह तो यही चाहता है कि ऐ अहले बैत वो तुमसे हर तरह की नापाकी को दूर करे और तुम्हें खूब खूब सुथरा फरमा दे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इमाम हसन व हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को अपनी चादर ततहीर में लपेट कर ये आयत करीमा तिलावत फरमाई और ये इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती फतहिरहुम ततहीरा, कि ऐ अल्लाह यही मेरे अहले बैत हैं, लिहाजा इन्हें तू खूब सुथरा फरमा दे। मालूम हुआ कि इस आयत करीमा में अहले बैत का जिक्र जमील मौजूद है। यहीं तक नहीं बल्कि आगे बढ़िए और एक आयत करीमा है, फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। इस आयत करीमा का पस मंजर ये है कि ईसाइयों से बहस हुई, ईसाइयों से बहसो मुबाहिसा हुआ। तो ईसाइयों से जब बहसो मुबाहिसा हुआ तो उन्होंने मुबाहिले की दावत दी कि तुम अपने बेटे को बुला लाओ और हम अपने बेटे को बुला लाएं और अपने लिए हलाकत की दुआ करें। जो हक पर होगा हक वाज़े हो जाएगा। लिहाजा आपने क्या किया, हजरत इमाम हसन व हजरत इमाम हुसैन और हजरत मौला अली और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को सामने रखकर आपने ये इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, मैं जो दुआ करूंगा उस दुआ पर तुम लोग आमीन कहना। ईसाई का जो गुरु था, जो पादरी था, वो आया और देखा तो वो देखकर डर गया और ईसाइयों से नसारा से जाकर ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकीनन वो नबी हैं और वो ऐसी हस्तियों को अपने सामने बिठा करके ये कह रहे हैं कि मैं जो दुआ करूं उस दुआ पर तुम आमीन कहना। और उन हस्तियों का मकाम व मर्तबा ये है, उन हस्तियों का ये आलम है कि अगर वो आमीन कह दे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएगा, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा। लिहाजा तुम उनके मुबाहिले के लिए मत जाओ, लिहाजा तुम निस्तो नाबूद हो जाओगे और तुम्हारा धर्म ईसाई धर्म यहीं पे निस्तो नाबूद हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। लिहाजा ईसाइयों ने उस मुबाहिले के चैलेंज को कबूल नहीं किया और वहीं पे शिकस्त खा गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह की कई आयतें हैं जहां हजरत हसनैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का जिक्र जमील मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उनके नुकूश पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब आइए आपके सामने शायर इस्लाम